एक दफ़ा का जिक्र है कि टोनी नामी जंगल में कालू कौवे का राज था। वो कालू कौवा सारे परिंदों पे राज करता था। कालू कौवे का सिपाही सारे परिंदों को बुला के कहता है, तुम सब लोग मेरी बात सुन लो। तुम सब लोग ना तो कोई सब्ज़ी उगाओगे और ना ही कोई गंदम उगाओगे। जो भी उगाओगे उसका 50% तुम लोगों को कालू कौवे को देना होगा, नहीं तो तुम लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सारे परिंदे बहुत डरते थे और उसकी सारी बातें मानते थे। हाँ हाँ नीले कौवे, हम ऐसा ही करेंगे, आप परेशान ना हो। कौवा कहता है, शाबाश, मुझे तुम लोगों से इसी समझदारी की उम्मीद थी। अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ और सारे जंगल में इस बात को फैला दो, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा ना किया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सारे परिंदे उससे डरते और कहते हैं, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ नीलू कौवा कालू कौवे के पास आता है और कालू कौवे को बताता है, कालू कौवे, सब लोगों को आपका हुक्म सुना आया हूँ। कालू कौवा कहता है, सब लोगों को अच्छी तरह बता देना था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलेगा और किसी का नहीं। नीलू कौवा कहता है, हाँ हाँ सबको बता दिया है, इस जंगल में सिर्फ आपका राज होगा। कालू कौवा नीलू कौवे को कहता है, जाके देख क्या किस किस ने इस मर्तबा गंदम उगाई है और फिर मुझे आके बताना किस किस ने उगाई है। नीलू कौवा कहता है, हाँ हाँ मैं जाता और चेक करता हूँ कि किस किस ने गंदम उगाई है। नीलू कौवा वहाँ से चला जाता है। जंगल के रास्ते में उसको कौवी मिलती है और कौवी उससे बताती है, अरे ओ कौवे, तुझे पता है इस मर्तबा नीली चिड़िया गंदम उगा रही है। उसकी तो खूब फसल है, ज़मीन भी शानदार है, मुझे लगता है उसको खूब सारे पैसे मिलेंगे इस मर्तबा। कौवा ये बात सुन के अपने बॉस के पास जाता है। यहाँ पर नीली चिड़िया अपने गंदम के दानों को पानी दे रही होती है और ख़ुद से बातें करती है, शुक्र है अल्लाह का, मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्तबा खूब गंदम उगेगी और मैं अपना सारा कर्जा चुका दूंगी। मैं दिन रात मेहनत करूंगी और खूब गंदम उगेगी। नीला कौवा अब अपने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है, बॉस आपको पता है नीली चिड़िया इस मर्तबा अपनी गंदम उगा रही है, लेकिन मुझे पता है वो आपको आधी कीमत के पैसे नहीं देगी। आप तो जानते ही हो कि वो कितनी बहादुर है। इस पे कौवा उस पे बरहम होता है और कहता है, तो तुम कुछ और प्लान कर लो ना। तुम ऐसा करो कि उसे खाद का बताओ, शहर से बहुत अच्छी खाद मिल रही है, इस लालच में वो खाद लेने जाएगी और हम उसकी फसल जला देंगे, क्योंकि उसने हमारी बात नहीं मानी और उससे ज़मीन भी ले लेंगे। कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और उसे कहता है, बहन तुम्हें पता है कि बहुत अच्छी और ज़बरदस्त खाद आई है मंडी में, जाके शहर से ले आओ और बहुत सस्ते दाम में भी मिल रही है। चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है खाद लेने के लिए। हाँ, घर में बैठी उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है और उसकी बहन आके कहती है, माँ आपको पता है इस मर्तबा हमारी बहुत अच्छी फसल हो गई और खाद भी आई है बहुत ज़बरदस्त मंडी में। बहना वही खाद लेने गई है, चलो फसल देखने चलते हैं। कहती है, रुको रुको मैं पड़ोसियों को बताऊं, हम ज़मीनें देखने जा रहे हैं, हमारे घर का ख्याल रखना। माँ अपने पड़ोसियों के घर जाती है और उन्हें बताती है, बहन मैं ज़मीनों की तरफ जा रही हूँ, मेरे घर का ख्याल रखना। अगर कोई पीछे से आए तो उसे बता देना कि मैं ज़मीनों की तरफ गई हूँ, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। उसके पड़ोसी कहते हैं, बहन तुम्हारी बेटी कहाँ गई, वो नहीं ख्याल रखेगी, तुम क्यों जा रही हो। इस पे कहती है चिड़िया, बहन वो खाद देने गई है शहर, इसलिए मैं ख्याल रखूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है ज़मीनों की तरफ। यहाँ नीली चिड़िया की पीली बहन और उसकी माँ ज़मीनों की देखभाल करने आ जाती हैं। पीली चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ वैसे खाद की ज़रूरत तो नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह फसल तो वैसे ही बहुत शानदार है, देखो कैसे भर गई है ज़मीन, इस मर्तबा खूब फसल होगी। माँ कहती है, हाँ हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, शुक्र है अल्लाह का, मेरी बेटी की मेहनत रंग ले आई है और फसल खूब हुई है। होती है और कालू कौवा चुपके से आता है और उसकी फसल में आग लगा के चला जाता है। सुबह माँ बेटी फसल के देखने के लिए आती हैं और देखती हैं उनकी फसल में तो आग ही आग लगी हुई है। वो बहुत परेशान हो जाती हैं। पीली चिड़िया कहती है, माँ अब क्या होगा, हम अपना कर्जा कहाँ से देंगे, अब क्या होगा हमारा। माँ कहती है, तुम परेशान ना हो बेटी, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ। कह के माँ कालू कौवे के पास जाती है और उसे बताती है, कालू कौवे भाई, आपको पता है हमारी फसल में आग लग गई है और हमने तो बैंक से कर्जा भी लिया था। कालू कौवा इस पे कहता है, हो बहन बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी बेटी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे। चिड़िया मायूस हो के वहाँ से चली जाती है। अब पीली चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और उसे कहती है, कालू कौवे भाई आपको पता है कि हमारी ज़मीनों में आग लग गई है, तो आप हमारी कुछ मदद करो। इस पे कौवा कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, कहीं तुम बदल ना जाओ। चिड़िया उसकी बातों में आ जाती है और उस पर साइन कर देती है।
कुछ दिनों बाद कालू कौवा वहाँ आ जाता है और उन्हें कहता है, ए माँ बेटी अब निकलो यहाँ से, तुम लोगों के बस इतने ही दिन थे यहाँ पे। इस पे माँ बहुत हैरान होती है तो पीली चिड़िया उसे समझाती है, माँ मैंने एक बैंक को कर्जा देना था इसलिए मैंने ये घर बेच दिया कालू कौवे भाई को। और बेटी एक सुनसान जंगल में चली जाती हैं। वहाँ कोई नहीं होता है। अब माँ बेटी को कहती है, बेटी बेटी तुमने घर क्यों बेचा, अब हम कहाँ रहेंगे। बेटी कहती है, माँ कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, कोई ना कोई ठिकाना ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ नीली चिड़िया को जब पता चलता है तो वो रोने लगती है और रोते रोते देखती है कि उसके सामने एक परी आ गई है। वो परी से पूछती है, परी आप यहाँ कैसे, आप कौन हो। परी उसे बताती है, परी उसे कहती है, नीली चिड़िया मैं तुम्हारी मेहनत का फल हूँ। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मेहनत की थी अपनी फसल पे, लेकिन तुमने अपनी फसल और घर दोनों गंवा दिए कालू कौवे की बातों में आके। लेकिन अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। तुम घर जाओ, वहाँ पर तुम्हारी माँ और बहन के पास एक घर होगा। ये घर आप लोग अपना रख लेना, वो मैंने बनाया है, वो जादुई घर है। चिड़िया ये सुन के बहुत खुश होती है और अपनी माँ और बहन के साथ चली जाती है। हाँ, उसकी बहन और उसकी माँ घर देख के बहुत हैरान थी और सोच रही थी ये इतना खूबसूरत घर किसका है कि नीली चिड़िया वहाँ आ जाती है और उन्हें बताती है, माँ ये परी ने हमें घर दिया है, वो हमें फसल भी देगी, ये हमारी मेहनत का फल है। उस परी ने कहा है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम एक बाग भी लगा दूंगी, अब हम गंदुम नहीं और उसमें सब्जियां उगाया करेंगे। ये सुन के उसकी माँ और उसकी बहन बहुत खुश होती हैं और हंसी खुशी रहने लग जाती हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।